और अब आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 70 की। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 70 में कॉलोनी की जनता और जनप्रतिनिधि नगर निगम में सुनवाई नहीं होने से काफी परेशान है। कॉलोनी के बीच से गुजर रहे नाले को दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने कचरा पॉइंट बना दिया है, तो वहीं कॉलोनी की जनता चूहों से भी परेशान है। सार्वजनिक पार्कों से लेकर के चैम्बर के माध्यम से इन चूहों ने घरों तक अपनी पहुंच जाकर के बना ली है। बजट नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है और साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर के भी जनता ने सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 7 साल पहले कॉलोनी के बीच से गुजर रहे नाले की सफाई का कार्य हुआ था। उसके बाद से बरसात में सिर्फ कागजों में ही इस नाले की सफाई हो रही है। नाले के पास बाजार और मेज का सारा कचरा इस नाले में खाली किया जा रहा है और इसकी बदबू की वजह से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद और स्थानीय निवासी गोपाल राम मंडा का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय बीजेपी के पार्षदों की सुनवाई नहीं हुई, जिससे कॉलोनी में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय पार्षद रीटा सलूजा का कहना है कि कई बार जनता की समस्या से जुड़ी शिकायतों के समाधान के प्रयास किए, लेकिन अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। अब सुनवाई के लिए नगर निगम के अधिकारियों के घेराव का रास्ता ही बाकी रह गया है। इस नाले से ये समस्या है कि आए दिन तो सारे आसपास के लोग इसमें कचरा डालते हैं और उसके बाद इतने मच्छर हो जाते हैं। सारे आसपास के आदमी अगर देखो ना 10% आदमी यहाँ बीमार हो रहे हैं, मलेरिया टाइप में हो रहा है। और निकलने के लिए भी इस पुलिया पे ना बदबू आती है, सारे पे अतिक्रमण हो रहा है, तो दोनों पुलियाओं पे अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पे, है ना। रास्ता तक नहीं है और इसे सुविधा करवाई जाए, हमारे तो यही है। यहाँ पे नाम बताएं आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा। और भाई साहब समस्या तो कहें काम का भी नो यहाँ। हाँ क्या अब कांग्रेस का वार्ड बना है या बीजेपी का है कार्यकर्ता, तो हमारे सारे बीजेपी के हैं वार्ड पार्षद, और वार्ड पार्षद बहुत बढ़िया है हमारे, लेकिन इनकी क्या है कि वहाँ पहुँच नहीं होती है। क्या ये तो बेचारे को तो खड़े हो जाते हैं रात को 12 बजे भी आके, जब भी फ़ोन करो जब भी आ जाते हैं। बाकी समस्या तो क्या हर पार्कों में काम हो रहा है। बाकी एक 4 सीटर का पार्क ही एक ऐसा राजनीति का योग है, यहाँ काम कुछ भी नहीं होता है। क्या क्या डिमांड है आपकी, क्या क्या होना चाहिए? डिमांड तो ये आप ये देखो ना, मतलब सारी बाउंड्री वाल टूट रही है, फुटपाथ पे खड्डे पड़ रहे हैं, चूहे ऐसे बड़े बड़े हो रहे हैं। क्या जो मकानों में घुसते हैं गाड़ियों के तारे काट देते हैं, लेकिन काम ही नहीं होगा तो ये नाला की दुकान होना चाहिए। या तो इसका ढकान कर दो या इसका थोड़ा सा कुछ ये करो। नाम बताएं आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मेरा तो ये पार्क को देख लो आप, सफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, और ये कोई काम ही नहीं हो रहा है। पार्क की रेलिंग नहीं लगी गई। हाँ, लाइटें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पार्क ऐसे और पार्क बढ़िया साफ हो रहे हैं, देख लो आप। पार्क घूमने आते हैं, सब बैठे रहते हैं। सारा ये पार्क में ही देख रहा हूँ इसको 10-12 साल से, और ये पेड़ पौधे सब मैंने लगाए हैं यहाँ। ट्रैक पे भी ये गड्ढे वगैरह हो गए। ये गड्ढे वड्ढे देख लो आप, यहाँ चूहे हो रहे हैं बड़े बड़े। तो इसकी समस्या को हल करवाओ इनसे। नाम बताओ? बाबूलाल यादव। सारे यहाँ से सारी रेवड़ी इसी में डाली जाती है, इसी में डाली जाती है। उसकी स्मेल इतनी गंदी कि यहाँ पार्क में बैठना दुश्वार हो गया। कई बार रोका टोका लड़ने के उतारू जाते हैं। जब से कांग्रेस का बोर्ड आया तब से इस नाले की सफाई नाम पे बिल्कुल एक क्या बोलते हैं कि अंगूठा टेप होता है ना आदमी, वैसे काम किया जा रहा है कांग्रेस का। तो ये चीज़ है कि कोशिश ये है हमारी कि इसको सफाई करवाई जाए अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी। पहले कब हुई थी सफाई? क्या कुछ? पहले कम से कम 7-8 साल हो गए इस बात को, जब सफाई हुई थी। नाम बताएं आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार पंकज है और यहीं का निवासी हूँ। नाले के साथ जो है पार्कों में भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है? मेन कारण तो हमारा है कि भेदभाव जो नीति हमारे साथ अपनाई जा रही है, कि हमारा बोर्ड ना होने की वजह से कोई भी काम हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं लेटर 3-4 बार दे चुकी हूँ। 3 साल पहले भी हमने लेटर दिया था इस नाले को बनवाने के लिए, क्योंकि पहले जब इसमें सफाई हुई थी कांग्रेस के बोर्ड में, पहली बार जब सफाई हुई थी, उसके बाद जो दीवारें तोड़ी गई थी सफाई के लिए जैसे भी अंदर जाने के लिए, वो आज तक नहीं बनी है। उसके बाद हमने दोबारा इस पर जब सफाई के लिए बोला तो हमने पहले बोला था कि पहले दीवारें कंप्लीट करवाइए, जो कि अभी तक भी इनकम्प्लीट है और उससे आए दिन खतरा होता है, कोई ना कोई गिरने का है। बच्चे भी यहाँ पार्क में खेलते हैं। और निर्माण कार्य लेकर निर्माण में भी हमारा कोई भी किसी तरह से सुनवाई नहीं की जा रही है। निर्माण, नाले के सफाई, जो भी काम है, और इसका मेन रीज़न ये कि हमारा बोर्ड नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस का बोर्ड है तो हर काम पहले कांग्रेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो मेन कारण मेरा यही है।
और हम लोग इसी से परेशान भी हैं। लेटर भी कई बार दिए, महापौर जी सिर्फ एक संतुष्टि भरा मतलब वो जवाब नहीं देते, हमें मना वो करते नहीं है। और बस यही है कि हम जाके लेटर पे लेटर दे दें, लेटर वो डस्टबिन में थ्रो करते हैं, क्या होता है उसका कुछ नहीं पता है। अब किस तरह से समस्या का समाधान होगा, क्या कुछ? समाधान ये है कि फिर नहीं सुनेंगे तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पब्लिक को साथ लेके जाएंगे। वार्ड के लोग जो परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर के, डेली मुझे कंप्लेन आती है, कोई बीमार है क्योंकि इससे नाले से मच्छर भी पैदा हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हो रही है। तो उनकी जगह उनका कहना भी सही है, मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ तो मुझे उनकी प्रॉब्लम सुनना है, सुनना ही पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को मुझे आगे तक पहुँचाना है ताकि सोल्यूशन मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और मेन रीज़न यही है कि हमारा बोर्ड नहीं है, बस ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। बताएं साहब, पहले आप भी पार्षद रहे और अभी स्थानीय निवासी भी है यहाँ, मैं स्थानीय निवासी भी हूँ और इस वार्ड में निवास करता हूँ। इस वार्ड की पार्षद बहुत काम कराती है, बहुत अच्छी पार्षद है, बहुत एक्टिव है, लेकिन पिछले 3 साल के कार्यकाल में सरकार भी कांग्रेस की होने की वजह से सीधा सीधा भेदभाव तो बीजेपी पार्षदों के साथ हो ही रहा था। पार्षद ने कई बार महापौर को, आयुक्त को ये बताया गया है कि इस नाले की प्रसाद पूर्व जो सफाई होती है तो ये 1 या आधे दिन के लिए यहाँ मशीन लगती है और वो भी कचरा इधर उधर करके चल जाती है। इससे पूरा वार्ड त्रस्त है। मेरा वार्ड भी सामने है क्योंकि बीच में ये नाला है, तो मैं भी त्रस्त हूँ कि इस नाले के अंदर इतना कचरा है, इतना सड़ता है, गर्मी में और ज़्यादा सड़ने लग जाता है। यह जब पानी का बहाव नहीं आता, ठहरा हुआ पानी होता है, इससे मच्छर इतने हैं। सेक्टर 1, 4, 8 और माविनर फेकिंड का एरिया, इसमें मच्छरों की भरमार रहती है जिससे बीमारियां भी ज़्यादा फैलती है। अब भी हमारी सरकार आई है तो हमें हमारी सरकार के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इस नाले की प्रॉपर सफाई हो और जो विकास कार्यों में भेदभाव हो रहे थे वार्डों के साथ, उनको भी अभी हमारी सरकार आई है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से और हमारे आदरणीय विधायक संदीप शर्मा जी के माध्यम से वार्ड के विकास कार्य और जहाँ जहाँ सफाई की जो भेदभाव हमारे लेबर के साथ भी होता था कि लेबर हमारे कम लगाई जाती थी कांग्रेसी पार्षदों के साथ, उनको भी हम सम्मान करेंगे। ये नहीं कहते कि हम कांग्रेसियों के साथ भेदभाव करेंगे, लेकिन सम्मान दृष्टि से करके और जहाँ जहाँ भेदभाव हुआ है वहाँ अच्छा काम करवाने का प्रयास करेंगे।